ईरान और इजराइल के बीच आसमान से आग बरस रही है और अमेरिका अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है। लेकिन इस 2 हफ्ते के सीज फायर के सन्नाटे में भारत ने वो बटन दबा दिया है जिसने पूरी दुनिया के पावर गेम को ही बदल कर रख दिया है। एक तरफ दुनिया तेल और गैस के लिए आपस में भिड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत के एक खुफिया मिशन ने सुपर पावर देशों की रातों की नींद उड़ा दी है। क्या आपको अंदाजा भी है कि जब पूरी दुनिया अंधेरे की तरफ बढ़ रही थी, तब तमिलनाडु के कलपक्कम में हमारे वैज्ञानिकों ने कौन सा करिश्मा कर दिखाया है? आज की तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि ये वो पल है जब भारत ने अगले 700 साल तक के लिए अपनी किस्मत खुद लिख दी है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे इस खतरनाक खेल के बीच भारत का ये साइलेंट धमाका आखिर क्या है? क्यों चीन इस खबर को सुनकर अपने हेडक्वार्टर में इमरजेंसी मीटिंग कर रहा है? और क्या वाकई अब भारत में बिजली का बिल इतिहास बनने वाला है? इस पूरी कहानी के पीछे जो सच है वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से भी ज्यादा रोमांचक है। अगले कुछ मिनटों में आप वो सच जानेंगे जो शायद ही कोई मेनस्ट्रीम मीडिया आपको खुलकर बता रहा है। दुनिया को लग रहा था कि भारत बस एक और न्यूक्लियर प्लांट बना रहा है, लेकिन हकीकत में ये एक ऐसी मशीन है जो खुद अपना ईंधन पैदा करती है। इसे तकनीकी भाषा में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी FBR कहते हैं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये अमेरिका और रूस के उस एकाधिकार पर सीधा हमला है जो दशकों से एनर्जी मार्केट पर कब्जा जमाए बैठे हैं। भारत ने कलपक्कम में जो 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप रिएक्टर चालू किया है, वो दुनिया का दूसरा ऐसा रिएक्टर है। पहला रूस के पास है, लेकिन भारत का वर्जन उससे कहीं ज्यादा एडवांस और सस्ता है। अब जरा इस बात की गहराई को समझिए। पूरी दुनिया यूरेनियम के पीछे पागल है। यूरेनियम मिलना बहुत मुश्किल है और जिन देशों के पास ये है वो अपनी मर्जी से पूरी दुनिया को नचाते हैं। भारत के पास यूरेनियम बहुत कम है, लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास है थोरियम का वो खजाना जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। दुनिया का 25% थोरियम सिर्फ भारत की मिट्टी में दबा है। लेकिन दिक्कत ये थी कि थोरियम से सीधे बिजली नहीं बनाई जा सकती थी, और यहीं पर हमारे वैज्ञानिकों ने वो मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने 70 साल पुराने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के सपने को सच कर दिया है। इस थ्रिलर का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब हम स्टेज 2 से स्टेज 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक जादुई कुएं की तरह है। आप इसमें जितना ईंधन डालेंगे, ये उससे ज्यादा ईंधन वापस पैदा करेगा। सोचिए, एक ऐसी गाड़ी जो पेट्रोल से चले और चलते चलते टंकी में पेट्रोल कम होने के बजाय और भरता जाए। सुनने में ये जादू लगता है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने कलपक्कम में इसी नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। ये रिएक्टर यूरेनियम को जलाता है और थोरियम को प्लूटोनियम में बदल देता है, जिसे हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वो वजह है जिससे अमेरिका और चीन के पसीने छूट रहे हैं। अभी तक भारत को यूरेनियम के लिए इन देशों के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे। ये देश अपनी शर्तें थोपते थे, न्यूक्लियर डील के नाम पर भारत की जासूसी करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब गेम पलट चुका है। भारत अब एनर्जी का डिक्टेटर बनने की राह पर है। थोरियम की मदद से भारत अगले 700 साल तक बिना किसी रोक टोक के बिजली बना सकता है। यानी 7 सदियों तक भारत को किसी भी देश से तेल, कोयला या यूरेनियम मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं उस सीक्रेट मिशन की जिसने ईरान की जंग के बीच सबका ध्यान खींच लिया है। जब ईरान और इजराइल की मिसाइलें एक दूसरे पर गिर रही थीं और तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं, तब भारत ने शांति से अपने 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के सबसे कठिन हिस्से को पूरा कर लिया। ये मिशन इतना गुप्त था कि इसकी भनक बहुत देर से दुनिया को लगी। कलपक्कम का ये रिएक्टर भविष्य की ऊर्जा का गेटवे है। इसे ठंडा करने के लिए पानी का नहीं, बल्कि लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल होता है। लिक्विड सोडियम के साथ काम करना किसी बारूद के ढेर पर बैठकर माचिस जलाने जैसा रिस्की है, क्योंकि पानी के संपर्क में आते ही इसमें आग लग जाती है। लेकिन भारतीय इंजीनियर्स ने जिस सफाई से इसे कंट्रोल किया है, उसने नासा और दुनिया की बड़ी एजेंसियों को हैरान कर दिया है। चीन को सबसे ज्यादा मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि वो खुद सालों से थोरियम रिएक्टर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे वो कामयाबी नहीं मिली जो भारत को मिल गई है। चीन जानता है कि अगर भारत एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर हो गया तो एशिया में उसे टक्कर देने वाला कोई नहीं बचेगा। भारत की फैक्ट्रियां, भारत के इलेक्ट्रिक वाहन और भारत के घर जब सबसे सस्ती बिजली पर चलेंगे तो हमारी इकोनॉमी की रफ्तार को रोकना नामुमकिन होगा। ये सिर्फ बिजली का मामला नहीं है, ये ग्लोबल डोमिनेशन का मामला है। सोचिए, अगर कल को खाड़ी देशों में युद्ध छिड़ जाए और पूरी दुनिया का तेल बंद हो जाए, तब भी भारत के पास अपना खुद का पावर सोर्स होगा। हमें सऊदी अरब या रूस की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये असली आजादी है।
हमारे वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि भारत केवल सॉफ्टवेयर और सर्विस में ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे जटिल मशीनरी बनाने में भी नंबर 1 है। कलपक्कम का यह प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया का वो चेहरा है जो दुनिया को डरा भी रहा है और प्रेरित भी कर रहा है। लेकिन क्या यह सफर इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। इस मिशन को रोकने के लिए भारत पर दशकों तक प्रतिबंध लगाए गए। हमें जरूरी पार्ट्स नहीं दिए गए, टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया गया। पश्चिमी देशों को लगा था कि भारत कभी अपने दम पर यह नहीं कर पाएगा, लेकिन उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों के जज्बे को कम करके आंका। जब दुनिया ने दरवाजे बंद किए तो भारत ने अपनी नई राह बना ली। आज कलपक्कम में जो धुआं नहीं बल्कि जो ऊर्जा निकल रही है वो उन सभी देशों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जिन्होंने कभी हमें कमतर समझा था। इस रिएक्टर की सबसे खास बात इसकी सुरक्षा है। कई लोग न्यूक्लियर एनर्जी के नाम से डर जाते हैं, लेकिन ये रिएक्टर पूरी तरह से फेल सेफ डिजाइन पर बना है। इसमें कचरा भी बहुत कम निकलता है और जो निकलता है उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी ये क्लीन एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है। आने वाले समय में भारत ऐसे दर्जनों रिएक्टर पूरे देश में लगाने की योजना बना रहा है। इसका मतलब है कि हम न केवल अपनी जरूरत पूरी करेंगे बल्कि पड़ोसी देशों को बिजली एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। अभी इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव है उससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन टूट रही है, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ रही है। लेकिन भारत की दूरदर्शिता देखिए, हमने उस वक्त की तैयारी आज ही कर ली है जब दुनिया में फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। थोरियम के दम पर भारत दुनिया का नया एनर्जी हब बनने जा रहा है। यह भारत के उस संकल्प की जीत है जो आत्मनिर्भरता की बात करता है। इस पूरे मिशन में भाविनी नाम की सरकारी कंपनी का बहुत बड़ा हाथ है। इन वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके इस जटिल तकनीक को देसी सांचे में ढाला है। आप कल्पना कीजिए, 500 मेगावाट बिजली का मतलब है लाखों घरों का रोशन होना, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। जब 2026 के अंत तक हम इसके फुल ऑपरेशनल मोड में होंगे, तब भारत की गिनती दुनिया के उन चुनिंदा देशों में होगी जिनके पास अपनी खुद की स्वदेशी न्यूक्लियर ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी है। कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या इससे बिजली सच में मुफ्त हो जाएगी? देखिए, मुफ्त कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसकी लागत इतनी कम होगी कि एक आम आदमी की जेब पर इसका बोझ बिल्कुल नहीं पड़ेगा। सोचिए, अगर आपका बिजली का बिल आज के मुकाबले आधा या उससे भी कम हो जाए तो आपकी कितनी बचत होगी। यही पैसा फिर देश की शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा। यह है नए भारत का वो चक्रव्यूह जिसे तोड़ना अब किसी भी दुश्मन देश के बस की बात नहीं है। भारत का ये कदम चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और अमेरिका की एनर्जी डिप्लोमेसी दोनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब तक ये देश दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाते थे क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज थे। अब भारत ने अपना खुद का रिसोर्स खड़ा कर लिया है। ये एक ऐसी बिसात है जहां भारत ने शह और मात का खेल शुरू कर दिया है। ये खबर जैसे जैसे दुनिया के कोनों में फैल रही है, वैसे वैसे भारत का कद ग्लोबल लेवल पर और ऊंचा होता जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? क्या भारत इस टेक्नोलॉजी को बाकी देशों के साथ शेयर करेगा, या फिर हम इसका इस्तेमाल अपनी स्ट्रेटेजिक ताकत बढ़ाने के लिए करेंगे? जानकारों का मानना है कि भारत अब ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर उभरेगा। वो देश जो पश्चिमी देशों की दादागिरी से परेशान है, वो अब भारत की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। भारत उन्हें सस्ती और सुरक्षित बिजली का विकल्प दे सकता है, जो चीन के कर्ज के जाल से कहीं बेहतर होगा। कलपक्कम की यह जीत उन सभी गुमनाम नायकों की जीत है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लैब के बंद कमरों में गुजार दी ताकि देश को यह दिन देखने को मिले। ये जीत हर उस भारतीय की है जो अपने देश को एक बार फिर विश्वगुरु बनते देखना चाहता है। ईरान की जंग और अमेरिका की चालबाजी अपनी जगह है, लेकिन भारत का ये मिशन अपनी जगह अडिग है। हम किसी के युद्ध का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन हम अपनी सुरक्षा और अपनी तरक्की से समझौता भी नहीं करेंगे। कलपक्कम का ये रिएक्टर महज एक कंक्रीट का ढांचा नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास का प्रतीक है। ये बताता है कि जब हम ठान लेते हैं तो हम अंतरिक्ष से लेकर परमाणु की गहराई तक हर जगह अपना परचम लहरा सकते हैं। दुनिया के नक्शे पर भारत अब एक ऐसी शक्ति है जिसे इग्नोर करना नामुमकिन है। ईरान में अगर कल को सीज फायर खत्म भी हो जाए और पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाए, तो भी भारत का ये पावर प्लांट चलता रहेगा। ये रुकने वाला नहीं है। ये थोरियम की शक्ति है, ये भारत की अटूट इच्छा शक्ति है। अमेरिका और चीन जो चाहें कहें, लेकिन हकीकत यही है कि कलपक्कम से शुरू हुई ये क्रांति अब पूरे देश को रोशन करने वाली है।